हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड के लेसन प्लान्स में मैथमेटिक्स का प्लान नंबर 20 डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है गोला सर्कल। पाठ योजना की स्टार्टिंग में हम हमेशा एक तरफ दिनांक, विषय, प्रकरण तो दूसरी तरफ कक्षा, चक्र और अवधि लिखकर ही करते हैं, और प्रकरण को हम हमेशा अंडरलाइन करके दर्शाते हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग आएगा वो होगा हमारा समान उद्देश्य। समान उद्देश्य आपको सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए 4 से 5 पॉइंट्स आपको इसके अंतर्गत लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। गणित विषय है तो उससे रिलेट करते हुए आपने 4 पॉइंट्स बनाए हैं कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित के सामान्य नियमों की जानकारी करना, दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना, एवं बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड लिखने होते हैं। तो सर्कल टॉपिक से रिलेट करते हुए आपको सारे विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। जैसे ज्ञानात्मक के अंतर्गत लिखा गया है कि छात्र गोले के प्रत्ययों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र गोले से संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र गोले के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र गोले से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे। एवं क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में गोले से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। अगर सहायक सामग्री की बात की जाए तो आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं जो आपने टीचिंग के दौरान यूज किया, जैसे चौक, डस्टर, शामपट, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में आपको बताना है कि बच्चे को पहले से क्या आता है। तो आप बता रहे हैं कि बच्चे गोले की समान जानकारी रखते हैं, मतलब सर्कल से रिलेटेड उनको बेसिक नॉलेज पहले से ही है। अब प्रस्तावना प्रश्न पे आते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करने हैं जो जिस जहां पर ऐसा हो कि बच्चा जो भी उत्तर दे रहा है आपको उससे रिलेट करते हुए ही नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है। तो पहला क्वेश्चन आपने पूछा, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है। तो बच्चा आपको जवाब देगा कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब आप इसी क्रिकेट वर्ड्स को रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेम करिए कि क्रिकेट खेलने के लिए किन वस्तुओं का उपयोग होता है। तो जवाब मिलेगा कि बैट, बॉल, क्रिकेट इत्यादि का प्रयोग होता है। अब आप इसी आंसर में से बॉल वर्ड को रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन करेंगे कि बॉल का आकार कैसा होता है। तो बच्चा आपको बताएगा बॉल गोलाकार होती है। यहीं से गोला वर्ड यूज करते हुए आप नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि गोले के आयतन का सूत्र बताओ। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। बच्चा नहीं, जरूरी नहीं कि वो आपको आयतन का सूत्र बिल्कुल करेक्ट बता ही दे। तो अब आप उद्देश्य कथन के रूप में कहेंगे कि बच्चों, आज हम गोले के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऐसा करते हुए आपको पाठ योजना स्टार्ट करनी है। प्रस्तुतिकरण में आपको दिखाया गया कि आप पहले कौन से शिक्षण बिंदु, मतलब हेडिंग्स चूज करेंगे पढ़ाने के लिए। छात्र अध्यापिका क्रिया के अंतर्गत आपको बताना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे, क्या क्या वर्ड्स को यूज करते हुए आपने बच्चों को स्पष्टीकरण दिया, उन्हें समझाने की कोशिश की। छात्र प्रतिक्रिया के अंतर्गत आपको बताना होगा कि जब आपने प्रश्न पूछा तो बच्चे द्वारा क्या जवाब दिया गया था। आप स्पष्टीकरण देकर कुछ समझा रहे थे तो उस दौरान बच्चे का क्या बर्ताव था, एक्सेट्रा। शिक्षण विधि की बात की जाए तो जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपकी प्रश्नीकरण विधि फॉलो होगी, और अगर आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो आपकी वहां पर व्याख्यान विधि होगी। यहाँ पर मैंने व्याकरण को कट करके बता दिया कि यहाँ पर आपको व्याख्यान विधि मेंशन करना होगा। और शामपटकार में बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चीज लिखनी होगी। आप पूरी पूरी डेफिनेशन कहीं भी आप ऐसे नहीं लिख देंगे, आप शामपट पे बहुत टू द पॉइंट चीजें ही लिखेंगे। तो पहली हेडिंग है आपकी गोला। आप इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले स्पष्टीकरण नहीं आप डायरेक्ट देने लगेंगे, आप एक या दो क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। तो आपने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा है कि गोले की आकार की वस्तुओं का उदाहरण दो। तो बच्चा आपको बताएगा कि बॉल, रोटी आदि गोले के उदाहरण है। और ये विधि होगी प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था। स्पष्टीकरण करते हुए आप समझाएंगे कि गोला वह ठोस है जिसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। यह एक त्रिआयामी वस्तु है। छात्र क्या प्रतिक्रिया करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। और विधि होगी आपकी व्याख्यान विधि। नेक्स्ट है शामपटकार। अब आप पूरी डेफिनेशन इतनी बड़ी बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, तो आप बिल्कुल सूक्ष्म रूप में बताएंगे कि गोला क्या है, एक तल वाला त्रिआयामी वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग पे आप आएंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप फिर से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं डायरेक्ट आप स्पष्टीकरण देके चीजें नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप पहले एक या दो क्वेश्चन बच्चों से पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन पूछा कि गोला कितने आयामी वस्तु है। तो आप
बच्चे आपको जवाब देंगे कि गोला त्रिआयामी वस्तु है, और वो चीज बहुत आसानी से बता देगा क्योंकि अभी इससे कुछ देर पहले ही आपने उनको ये चीज पढ़ाई है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो बच्चा इस चीज को बहुत आसानी से बता देगा। ये विधि होगी प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था। अब स्पष्टीकरण के दौरान आप पहले क्या बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr², जहां पर पाई की वैल्यू होगी 22/7 इज इक्वल टू 3.14, नियतांक मतलब अप्रॉक्स। अब इसके बाद आप इसी सूत्र से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन देंगे कि बच्चा इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करे। तो आपने क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया कि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। बच्चा वैल्यू पुट करेगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। बच्चों की क्या क्रिया रहेगी, वो ध्यानपूर्वक चीजें सुनेंगे और समझेंगे। और विधि कौन सी होगी, व्याख्यान विधि। क्षेत्रफल, अब आप बिल्कुल बोर्ड पर पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए 4πr²। वैल्यू लिखिए कि पाई की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 22/7 या 3.14। फिर आप प्रश्न का सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए कि गिवन क्या है आपको, r 7 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख के आप वैल्यू निकालकर बोर्ड वर्क दिखाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, गोले का आयतन। अब आप फिर से कोई चीज डायरेक्ट पढ़ाना नहीं स्टार्ट करेंगे, आप पहले एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो आपने यहाँ पर पूछा कि गोलाकार आकृति किस अवस्था में पाई जाती है, तो गोलाकार आकृति ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये चीज भी बच्चा आसानी से बता देगा क्योंकि आपने इससे पहले ही ये चीजें पढ़ाई है कि ये ठोस में पाई जाती है। ये विधि कौन सी हो गई, प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था। अब स्पष्टीकरण देते हुए आप पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला बता रहे हैं 4/3πr², जहां पर पाई की वैल्यू है 22/7 इज इक्वल टू 3.14, और आर आपकी है त्रिज्या। अब आप फिर से एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करो, और फॉर्मूला पुटअप करके वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बच्चों के क्या एक्शन रहेगा, वो ध्यानपूर्वक चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। विधि होगी आपकी व्याख्यान, क्योंकि आप यहाँ पर व्याख्या करके समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आप श्याम पटकार में बस वही चीज, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें बताइए। आप सूत्र लिखिए, बताइए कि पाए क्या है, आर क्या है, और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए। गिवन लिखिए, पहले गिवन आपको क्या दिया गया है, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, फिर आयतन का फॉर्मूला लिखकर वैल्यूज पुट करके आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिनी फॉर्म में चार्ट यूज किया गया है। इस चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बस गोला है, सर्कल डायग्राम बना दिया है, आपको फॉर्मूला बता दिया है कि पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला और उसके बाद आयतन का फॉर्मूला आपको बताना है। पहले आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के फॉर्मूला बता दीजिए, और बाद में गोले का आयतन लिखकर फॉर्मूला बना के आप ये मिनी चार्ट फॉर्म यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आप तभी शिक्षण विधि पे लगाइएगा जब आपने ओरिजिनल में कोई चार्ट शो किया हो बच्चों को, तभी आपको छोटा सा चार्ट भी बनाकर यहाँ पर लगाना होगा और दिखाना होगा। फिर बोधात्मक प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न आप बनाएंगे कि गोले कितने आयामी वस्तु है, गोले के आयतन का सूत्र ज्ञात करो, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखो, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी आयतन व क्षेत्रफल निकालो। उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को शामपटकार में दर्शाएंगे। तो शामपटकार कैसे करते हैं, एक और दिनांक, विषय, प्रकरण, तो दूसरी तरफ कक्षा, चक्र और अवधि लिखनी होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने पाठ्य योजना की स्टार्टिंग में लिखा था। और यहाँ पर भी आपको प्रकरण को अंडरलाइन करके दिखाना होगा। फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस बोर्ड पर दिखाने होंगे। और बोर्ड वर्क कैसे करते हैं, आप बोर्ड को दो भागों में विभाजित समझिए। पहले आपको एक और लिखना होता है, जब जगह भर जाए तभी आपको दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करना होता है। बोर्ड पे वर्क करने का यही एक तरीका है। अब निरीक्षण कार्य की बात आती है तो इसमें क्या होता है, जब बच्चे आप ये शामपटकार अपनी नोटबुक में लिख रहे होंगे तो उस दौरान आपको क्लास में घूम घूम कर चेक करना है कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो उसको आप समझाने की भी कोशिश करेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। आप पुनरावृत्ति प्रश्न में मतलब रिवीजन क्वेश्चंस, आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म में आप यहाँ पर रिवीजन क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरो के फॉर्म में दिया गया है कि गोले का आयतन क्या है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। और लास्ट में आप गृह कार्य देंगे, गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन निकालो। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।